अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। मुल्की सियासत, मुल्की हालात, अवामी एहतजाज, अवामी नुकसान बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो चाहे एहतजाज की सूरत में हो, सियासत की सूरत में हो, महंगाई की सूरत में हो, बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग बेचारे परेशान हैं, बाज़ार मार्केट्स खाली पड़ी हैं, ख़रीदार नहीं हैं, दुकानदार बेचारे राहें तक रहे हैं उन ग्राहकों की कि वो आएँ और उनका कारोबार कुछ चले। इस तमाम सिनेरियो में वो चाहे सियासी है, एहतजाजी है या मुआशी है, नुकसान आवाम का हो रहा है। आवाम बेचारे बेरोज़गार भी हो रहे हैं, महंगाई के हाथों परेशान भी हैं, हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कारोबारों के कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। इस पूरे सिनेरियो में ज़िम्मेदार है कौन और ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या है? कि आने वाले वक्तों में आवाम को उम्मीद है, आवाम उम्मीद लगाए बैठी हैं कि सिचुएशन हालात बेहतर हो जाएंगे या उम्मीद भी खो चुकी है। आज आपसे आवाम के बराह रास्त कमेंट्स जो हैं वो आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि इस पर आवाम क्या कहती है। सर वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? ताहिर महमूद खान। ताहिर साहब, क्या करते हैं आप? मैं अकबरी मंडी में काम करता हूँ। एहतजाजों से, मार्केटें बंद होने से कितना नुकसान होता है डेली बेसिस? काफ़ी नुकसान हो जाता है। पहिया जाम हो जाता है। पहिया जाम हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, परेशान हो जाते हैं लोग। मजदूर तबका तो बिल्कुल ही परेशान हो जाता है। या तो हुकूमत एक ऐसा काम करे ना, हड़ताल करे, उससे खाने पीने का इंतज़ाम भी करे। लेकिन हड़ताल तो हुकूमत नहीं कर रही ना। हुकूमत नहीं कर रही, पीटीआई वाले कर रहे हैं। पीटीआई वाले भी बेवकूफ़ हैं। ये सारे जितने भी इकट्ठे हुए हैं ना, ये सारे भी मुझे तो बेवकूफ़ लगते हैं। ये कोई अच्छा काम नहीं है, गिराओ जलाओ, ये कोई अच्छा काम नहीं है। मुल्क को संवारो। बांग्लादेश हमारे से कितना ऊपर चला गया है, इंडिया हमारे से कितना आगे चला गया। हम वहीं फंसे हुए हैं। हमारे से तो खुदा ना खाता हम मालदीव से भी नीचे ना चले गए। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब एक शख्स इक़्तिदार में होता है उसका बयान कुछ और होता है, जब ऑपोजिशन में आता है बयान कुछ और होता है? प्राइम मिनिस्टर पहले तो नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर पहले तो नहीं है, इमरान खान जी ने पकड़ा गया। सियासी बयान है। बस ये लोग देखते नहीं है कि बस ये देखते हैं कि हमारी जेबें बननी चाहिए बस, और कोई काम नहीं इनको। ये जेबें बनने के लिए आते हैं, एक से लेके छोटे तक सब जेबें भर रहे हैं और जेबें भर के अब अपने घरों को सीधा कर लिया है इन्होंने। गरीब आदमी पिस रहा है और पिसता चला जाएगा अगर जो इन्होंने अपनी रविश ना बदली तो। रविश कैसे बदलेंगे? वो कहते हैं हमारी रेड लाइन क्रॉस की है जी, इमरान खान साहब को पकड़ लिया है, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा किया है जी, इमरान खान साहब ने भी बुरा किया। और उसके जो वजीर गुजरे हैं वो इमरान खान के, वो तो बिल्कुल ही थके हुए लोग हैं। ये इनमें भी काली बेटे हैं, उनमें कुछ ज़्यादा है। जुल्फी बुखारी कहाँ गया, दूसरे कहाँ गए, ये सारे। वो आज तक शाह महमूद कुरैशी पीपल पार्टी का नाम लेता रहा है जी। कल भी भट्टो जिंदा था, आज भी जिंदा है। वो दूसरे पार्टी के लोगों का हक मार लेना, ये तो कहता है मैं 20 साल से 29 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो वो बंदे तो जिन्होंने तुझे साथ लेके चले हैं वो तो सारे पीछे हट गए। ठीक कह रहे हैं आप, ये सब अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, सियासत कर भी रहे हैं। ये भंवर में फंसा हुआ है, ये भंवर से इसको निकलना चाहिए। जैसे इसके साथ अब आवाम इकट्ठी हुई थी, ये तो बहुत अच्छा ऊपर लेके जा सकता था, मगर ये भी भंवर में फंस गया। अवाम को कौन बरगला रहा है? ये जलाओ घिराओ की सियासत कौन सिखा रहा है? अवाम क्यों इतना अग्रेशन? परेशान हाल लोग जो है ना जी, वही जाते हैं वहाँ पे, और कोई नहीं जाता। परेशानी का हल ये है, चोरी करना शुरू कर दो, तोड़ कर दो। अब क्या करें उसको सबसे अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हम एक 100% से भी ऊपर गए हुए हैं। क्या हम कम है यहाँ तो देखो। हाँ, तो वो परेशान है लोग। कराची में तो देखो हर 10वां आदमी पिस्तौल निकालता है, पैसे ले लेता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ऐसी कोई बात। अब अभी तो डर है ना, लोग घरों से नहीं निकल रहे, बस ये घरों से नहीं, बस दुकानें बंद हैं, लोग परेशान हैं, बस यही है जी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या नाम है आपका बुजुर्गो? गुलाम महमूद। सर, आप अगर थोड़ी देर मुझे टाइम दे दें और बात कर लें। नहीं, इधर ही आप ही से बात करनी है। मुझे बताएं गुलाम साहब, इस वक्त जो गुलाम महमूद साहब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं शहर के, एहतजाज के नाम पर मार्केटें बंद है, पहिया जाम है, कैसे देख रहे हैं आप? ये मुल्की हालात की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं। इनकी आपस की लड़ाई है,
लेकिन वाम पीसी जा रही है। इनकी वही चीज़ की कोई बात नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। वाम को फ़ायदा होना चाहिए, वाम को नुकसान ना होना चाहिए। ये चीज़ इतने सालों से तो हम देख रहे हैं नुकसान सिर्फ नुकसान अवाम का ही हो रहा है। वाम का नुकसान इनका क्या नुकसान होता है? कुर्सी है नहीं है? कुर्सी है नहीं है, ये सियासत कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं कर रहे। वाम को नुकसान दिन दिन नुकसान हो रहा है। कारोबार बिल्कुल ठप हो गए, ताजर बिल्कुल नीचे चले गया है। नीचे का तबका जो बिल्कुल तबाह हो गया है, उनका कोई कारोबार नहीं है। ये आप ये खुद ही देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, लोगों के हालात बड़े बहुत ही हालात ख़राब है इस टाइम। जितने भी कहेंगे गलत है। ये जो इन्होंने आपस में के बैठ के करें, ये जो लोग मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं गाँवों में, वो किसका नुकसान हो रहा है? वाम का नुकसान हो रहा है, इनका किसी का नुकसान नहीं होता। ये चीज़ आपस में कंट्रोल करें, किसी को वाम को बात तो लीडर्स ही लीड करते हैं ना सर। लीडर लीड करते हैं, लीडर कर रहे हैं ना, तो लीड गलत कर रहे हैं। बात नहीं समझे बात। ये चीज़ है बात, फौज की हमारी किस चीज़ की लड़ाई है? फौज की किसी किस किस्म की लड़ाई नहीं। वाम को फौज को लड़ा रहे हैं। आप वही बैठ के फैसला आपस में करें। अभी तो इजलास कर रहे थे, 3 इजलास हो रहे हैं, इसमें बैठ के फैसला करो। इलेक्शन कराने नहीं कराने ना कराओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ आपस में बैठो, हालात ठीक करें, आपस में मिल बैठे हालात ठीक करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका कि इन एहतजाजों से असल नुकसान आवाम का ही होता है और आवाम बेचारे जो हैं वो रह जाते हैं अपनी रोज़ की दिहाड़ी से कमाई करने से। और रोज़ की दिहाड़ीदार ख़ास तौर पर जो मज़दूर तबका है, उनके लिए ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि वो घर पैसे लेके जाएँ ताकि उनके बच्चे जो हैं वो 2 वक्त की रोटी खा सकें। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का क्या नाम है सर आपका? शाहिद भट्ट। शाहिद भट्ट साहब, कितने अरसे से दुकान है आपकी? 25 साल। 25 साल हो गए। भट्ट चांदी हाउस। हाँ जी, हाँ जी। 25 साल से स्टॉल ही है? स्टॉल ही है। लोग तरक्की करते हैं 25 सालों में। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। खर्चे पूरे होंगे तो फिर आगे जाएंगे ना। खर्चे पूरे होने किराया घर का तो वैसे ही होता ना। गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो ये जो सियासी हालात हुए हैं, ये एहतजाज और ये तोड़ फोड़ जलाओ घिराओ, हमारे मुल्क में फितना चला हुआ है, वो ख़त्म होगा तो कम होगा। फितना बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। जो हमारे नबी का गुस्ताख है उसे हम नहीं पसंद ही नहीं करते। किसको कह रहे हैं आप नबी का गुस्ताख? कुछ ऐसे लोग भी बच्चों से मुंह से गलत बातें करवाते हैं, मीडिया के सामने है। जी। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा खुदा है, इसके बाद ये उसको मार भी पड़ी मौलवी साहब को। तो ये कौन है? ये बंदा कौन है? अपने वक्त का प्ले बॉय शख्स है, अपने वक्त का प्ले बॉय शख्स रह चुका है। ये आपको पता भी है, हमें भी पता है। किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करते। कैरेक्टर पे बात बताएं, फिर बात ना करें नहीं, फिर बात या कैरेक्टर पे बात नहीं करें, बात ना करें। फिर बात करने का मकसद ही कोई नहीं है। जब कैरेक्टर ही उसका नहीं देखना आपने कि पहले क्या था, अब क्या लबादा ओढ़ा हुआ उसने, तो फिर क्या है वो जो अपने 20 बच्चों का नहीं बन सका। बच्चे कहीं रुल रहे हैं, ये इधर अपना सियासत चमका रहा है। किसकी वजह, किसके कहने पे चमका रहा है? कौन है पीछे? अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, कहा करते थे कि ये नहीं हो सकता कि आप कौम को फ़ौज के खिलाफ बगावत के लिए कह दें। बाकायदा वो क्लिप मौजूद है। मैं चाहूँगी कि पहले आप उनकी वो बात सुन लें जब वो कहा करते थे पहिया नहीं चल सकता मुल्क का, ऐसे हुकूमतें थोड़ी चलती हैं कि एहतजाज के लिए निकाल लो। और ये आप पहले सुन लें। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। सुनने के बाद अब आप देखिए कि आज वो खुद हिरासत में है। हाँ लेकिन उन्हीं की पार्टी के कारकुन तोड़ फोड़ जलाओ घिराओ हड़ताल, वो तो ये भी नहीं हरासा कर वो तो ये भी नहीं माने कि हमारी पार्टी के बंदे। वो तो ये भी नहीं, शाह मुकाशी का ये हमारे बंदे ही नहीं है। उन्होंने असद मोहन ने कहा कि हमारे बंदे ही नहीं है। सर बड़ी ऑडियोज लीक हुई हैं, बड़ी जगहों पे ये नजर आया है कि पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो लेकर जा रहे हैं। कमांडर हाउस माने तो फिर है ना, कैंट का एरिया हो या सिविल एरिया। घर जलाया जनरल का साहब का, जनरल का, वो क्यों जलाया गया? घर जलाने का चीज है। कलमा चौक पे जो हुआ, कपड़े का कंटेनर जला दिया, लाखों का नुकसान, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ये इमरान खान जिम्मेदार है। उसने शायद दिया था जलाओ गिराओ करेंगे, शेख शहीद ने भी कहा जलाओ गिराओ करेंगे। तो ये वही लोग कर रहे हैं, जलाओ गिराओ कर रहे हैं, मुल्क का खाना ख़राब कर रहे हैं। कारोबार देखो हमारे इधर टके का कारोबार नहीं है, 2 दिन से फारिग बैठे हुए हैं। कहने का मकसद है कि ये बस कर दें यार। अब एक खानदान को चोर चोर कहेगा कि उससे बड़ा चोर ये खुद निकला है। 190 बिलियन डॉलर की करप्शन उसने की हुई है। बीबी ने भी की है, बुशा बीबी ने भी की है, इसने भी की है। कौन जिम्मेदार है? और इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको पकड़ा जाता है तो फिर आप वो कहते हैं ये जो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं,
इंतकामी कार्रवाई कोई भी नहीं कर रहा। जो है वो नैब ने अपना काम करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। तो नैब अब पहले जब जो उनके साथ नैब थी वो सही कर रही है, नैब भी करेगी। अब ये कर रहे हैं तो ये अब नैब खान साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब को पकड़ा, शहबाज शरीफ साहब को पकड़ा, 90 दिन का रिमांड था, नवाज साहब को पकड़ा, 90 दिन का रिमांड था, इसको 15 दिन का रिमांड में चीख उठा है, 8 दिन का जी, 8 दिन का रिमांड मिलना है तो उसको चीख उठाई है। उन्होंने बहुत सब्र किया है, वो अपने आप को उसने क्या जेलें काट के दिखाया, हम जेलें काट सकते हैं, उन्होंने काटी हैं। लेकिन ये जो हम एज अ कौम जा कहाँ रहे हैं, एज अ कौम छोड़ तबाही की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं, खुशहाली की तरफ जा ही नहीं रहे। अगर नज़र ही कुछ नहीं आ रहा क्या करना है। जो लीडर है जो इन काम ख़राब कर गया हुआ है, IMF से जो मुआदे ख़राब कर गया हुआ है, उसकी बहुत डटा हुआ बेचारा शहबाज, उसकी मेहरबानी डटा हुआ है, वो फाइटिंग कर रहा है। लग रहा है आपको वो कोशिश कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। कैसे कोशिश कर रहे हैं सर? 300 पे डॉलर पहुंच गया, तो भाजी वो मेरी बहन वो तो वो अब पहुंचना ही पहुंचना है। जो वो मुआदे कर गया वो पूरे नहीं हुए। महंगाई के जिम्मेदार भी खान साहब हैं। ठीक है, उसके दौर में बिजली बिल्कुल सही थी, हर कोई बिल नहीं आता था खराब, नहीं यानी लोड शेडिंग नहीं होती। 16-17 रुपए वाले यूनिट को बिल फाड़ दिया था, आज बेसिक 34 रुपए और टैक्सेस डाल के आपके सामने है सारा कुछ। तो ये जो शहबाज भी करके गया था, जाल फैलाया गया सड़कों का, उसने उससे और कोई काट सका था? किसने भी नहीं किया। ये सब कहने की बातें होती हैं। जो काम करने वाले हैं उसको कदर करनी चाहिए। हमारे पंजाबी भाइयों को ऐसा चाहिए कि पंजाबियों का ख्याल रखना चाहिए। पंजाबी ने इस मुल्क के पंजाब को उसने संवारा है, इस खानदान ने। और चाचू सियासत को साइड पे रख भी देना, सिर्फ ये कर लें कि अपने मुल्क को बचाना है, अपने ही मुल्क को आग लगाकर कौन सा एहतजाज है जो आप कर रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल अपने मुल्क को बचाएं। ये एहतजाज भी करें तो शरीफाना माहौल से एहतजाज करें, ना कैप्शन फैलाएं, ना किसी को उकसाएं। अब हम किसी से बात करें ना, वो हमें लड़ने को पड़ते हैं PTI वाले, वो हाथों-पाई होने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, हमें भी वो बुरा कहते हैं, हम तो कभी हाथापाई नहीं होते। यानी कि उसमें भी कई ऐसे बंदे हैं जो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम सुनते हैं। जो हो गया सो हो गया, आगे चलो ना यार, आगे चलो, मुल्क को आगे लेकर चलो, फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। वो मुल्क की मईशत, वो लोगों के हालात और वो बाकी सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अपने हालात आपने ख़ुद बेहतर करने हैं और अपनी चीज़ों को ख़ुद देखना है कि कैसे हम अपने इस मुल्क के लिए बेहतरी कर सकते हैं या अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। ख़राब करने की कैपेसिटी भी आपके अपने हाथों में और ठीक करने की भी। आप किस साइड पर खड़े हैं ये आपने खुद डिसाइड करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी टेम्परेचर है, वो एक तरफ आवाम का जो टेम्परेचर है एहतजाज के नाम पर, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और आम लोग, कारोबारी लोग, दुकानदार लोग, जिनका सबसे ज़्यादा कारोबार मुतासर होता है ऐसे हालात में, वो इस बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? फाइज़ अहमद चौहान। भाई साहब, आपकी शॉप है ये? जी, चौहान गोल्ड मेरी शॉप का नाम है और मैं ज्वेलर हूँ इधर मून मार्केट का। और मैं क्या हालात जा रहे हैं आजकल? तो मुझे लग रहा है किसी की जेब में कोई पैसा नहीं है कि वो आके गोल्ड खरीद सके। मुल्की हालात जो है ना वो बहुत जो है ना पीछे जा रहे हैं, बल्कि मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है, क्योंकि मुल्क जो है ये गवर्नमेंट्स जो है इनकी आपस में जो नहीं बन रही, इन्होंने कारोबारी मुआशरत को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। और ये जो नवाज शरीफ वगैरह है, शहबाज शरीफ वगैरह, इन्होंने जो मुल्क है वो बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने वगैरह में कौन आता है? वगैरह में खान साहब भी आते हैं? नहीं, नवाज शरीफ आता है, इसमें शहबाज शरीफ आता है, दोनों। इन्होंने मुल्की जो हालात है उसका आपके सामने देख ले। 30 साल में इन्होंने क्या मतलब कि मुल्की हालात जो है बेहतर किए हैं, 30 साल बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। देख लें, जो 30 साल में बंदा जो है वो हुकूमत नहीं संभाल सका, उसने आगे क्या करना है? खान साहब ने 4 साल में बहुत अच्छा किया। खान साहब ने 4 साल में देखे, उन्होंने पेट्रोल जो है वो कम कर दिया था। 180 रुपए लीटर पेट्रोल 150 कर दिया था। अभी जो पॉइंट था ना, 86 पॉइंट्स को थी। अभी करंट हालात में जो इस वक्त एहतजाज की सियासत चल रही है, इसको आप कैसा देखते हैं? इससे आपका कारोबार मुतासर होता है? बाजार खाली पड़े हैं? कारोबार मुतासर ही हो रहा है ना, मार्केट में कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है, ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है। इस पे तो PTI भी जिम्मेदार हुई ना, इसमें PTI, लेकिन इसकी जो मेन जड़ है वो तो शहबाज शरीफ है ना, जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, उनकी वजह से ये काम शुरू हुआ है। अगर वो ये ना काम स्टार्ट करते, देखें इमरान खान ठीक है जो भी है जैसा भी है, लेकिन वो मकसद ये एक साबका वज़ीर आज़म जैसा भी है का क्या मतलब? दीदी जैसा भी है का क्या? जैसे से मुराद है कि अगर उसके ऊपर कोई अदालती को केस है था तो उसको किसी तरीके के साथ अरेस्ट करना चाहिए था। नहीं ये कोई आम मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप भी देखें और नाज़रीन आप भी देखें। हमने सियासत शुरू तब की है जब हम ये सारी सजाएं काट के
नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा आसिफ जो कि साबिक वजीर हैं वफाकी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हिरासत में ले लिया है। मैसर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नवाज शरीफ साहब हैं, ये शहबाज शरीफ साहब हैं, धक्के पड़ रहे हैं। ये मरियम बीबी को अदालत में धक्के पड़ रहे हैं। ये चलती रहेगी वीडियो। ये आप मुझे बताएं ना फिर कि ये तो सबके साथ ही ऐसे हुआ है, तो फिर आप कहें कि वो भी गलत हुआ। लेकिन वो जो है आप बताएं वो भी गलत हुआ। बिल्कुल मामला मैं मानता हूँ गलत हुआ है, लेकिन इमरान साहब के साथ जिस तरह का वाकया हुआ है वो इनके साथ जो वीडियो में देखने के बावजूद भी वो वाकया नहीं हुआ। अच्छा वैसे नहीं हुआ, वैसे नहीं है। नवाज शरीफ साहब को धक्के पड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को घुसाया गया बैंक के अंदर। भाई देखें, आप या तो कहें वो भी गलत था ये भी गलत है, या कहें वो सही था ये गलत है, तो समझ आ जाएगी कि आप पार्शियल नहीं। वो मानने में आता है कि वो भी गलत है, लेकिन वो हालात नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी गलत थी, इसका मतलब अभी जो हालात हैं जो इस दफा इमरान खान के साथ हुए हैं ये सरासर नाजायज जाती है। करप्शन केस है, करप्शन केस है, लेकिन वजीर आजम को, साबका वजीर आजम को अरेस्ट करने का कोई तरीकाकार होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को भी मैंने आपको वीडियो, मैं आपको एक बात सुने, नवाज शरीफ साहब साबका वजीर आजम 3 दफा के हैं। धक्का मार के वैन में बिठाया, मैंने वीडियो दिखाई, हुआ ऐसे तो फिर बिल्कुल वो मैं मानता हूँ कि वो भी उसकी भी इमरान खान साहब मुख्तलिफ वज़ीर आज़म साबिक कैसे हैं, मजम्मत करते हैं उसकी, लेकिन वो ऐसे नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो जाहिर बात है ये वाकयात हुआ है जो आपने वीडियो दिखाई है। खान साहब कहते थे कि साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ के जेल के कमरों से मैं एसी उतरवा दूंगा, मुंह पे ऐसे हाथ रख के कहते थे बेड निकलवा दूंगा, ये टीवी लगाना चाहते हैं मैं नहीं लगाने दूंगा। आज खुद जेल में गए हैं, आज सारे दुख भी सामने आ गए हैं। भाई पॉलिटिकली तो ये होता है, आपके ऊपर एक केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, आप कानून से ऊपर तो नहीं है। खान साहब कानून से ऊपर है? नहीं बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पकड़ा, सही पकड़ा, लेकिन जाहिर बात है सही पकड़ा। मुझे बताएं इन्वेस्टिगेशन के लिए तो फिर एहतजाज किस नाम पे? जब नवाज शरीफ वगैरह के साथ या शहबाज शरीफ वगैरह के साथ, शहबाज शरीफ के साथ ये वाकयात होते हैं तब वो क्या करते हैं? प्रोटेस्ट होता है, ऐसे जलाओ घेराव होता है। चले भाई मुझे कोई एक वीडियो दिखा दे। मेरे पास अभी इस टाइम वीडियो तो नहीं मौजूद है, लेकिन हम ऑनलाइन मीडिया पे देखते हैं ना। इस टाइम आपके पास तो सेव थी ना, हमारे पास नहीं है सेव, तो इसलिए। लेकिन लाइव जाहिर बात है ये शहबाज शरीफ जो है ये इनके भी मुजाहरे वगैरह कितने ज्यादा खतरनाक ये करते हैं। हिस्ट्री में कभी हुआ है कि किसी कैंट में घुस के इस तरह के मॉन्यूमेंट्स तोड़े गए हों, नुमाइशी तोपें वहाँ पर रखी हुई हैं, लोग ऊपर बैठ कर गुजर रहे हैं, आग लगाते हैं, ये सड़कों पे जलाओ गिराओ करते हैं, सारा डंडा ये बरादरी जो है सारे मामला पीटीआई के प्रोटेस्ट याद आ रहे हैं। लेकिन चले आपने ये बात मान ली कि वो भी गलत था, ये भी गलत है, ये आपका बड़ापन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्लियरली ऑब्वियसली पीटीआई सपोर्टर हैं और उनका ये पॉइंट था कि साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। तभी मैंने उनको वो तमाम वीडियोज़ दिखाई जब साबिक वज़ीर आज़म ही नहीं साबिक वज़रा को भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया, केसेस बनाए गए, तब ये लोग खुश होते थे। आज ये लोग गम और गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं, तो फिर जस्टिफाई कैसे होगा? इधर आए चाचू, बात सुने। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए, आप बात करना चाह रहे हैं? आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अहमद जलील। सही साहब, आप बात कर रहे थे जब वो भाई बोल रहे थे, इधर आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि लाइट बैलेंस हो जाए। आप बात कर रहे थे उनसे, क्या कहेंगे आप इस वक्त जो सिनेरियो? उनको ये कह रहा था कि कौन सा वज़ीर आज़म है जिसके साथ कोई भी वज़ीर आज़म पुलिस के महकमे को ऑर्डर नहीं करता भी इनके साथ खींचरू करो, इन्होंने मारो कूटो। ये पुलिस का महकमा खुद अपनी तरफ से इख्तियार करता है, पूरे निज़ाम करता है। ये किसी भी वज़ीर आज़म को पकड़ने के लिए ये वज़ीर आज़म नहीं कहता भी इसके साथ मार कुटाई करो, जिसको यहाँ से पकड़े खींचो। ये पुलिस का महकमा खुद अपनी तरफ से करता है। छोड़ दें इस बात को, कैसे पकड़ा नहीं पकड़ा वो बहस मेरी उनसे होगी। आप मुझे बताएं इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, शहर लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर शहर में जो एहतजाज के नाम पे सड़कें बंद कर दी, जलाओ घिराव कर दिया। देखें ये एहतजाज पहली मरतबा नहीं हुआ, पहले भी इतनी पार्टियां आई हैं, नून लीग आई है, पीपल पार्टी आई है, कई पार्टियां आई हैं। एहतजाज हर दौर में हुआ है, सब ने एहतजाज किया है। ठीक है, जो मंजर आम पे बैठा होता है वो एहतजाज किसी को करने नहीं देता। जब ये लोग नहीं थे, नून लीग नहीं थी, तहरीक इंसाफ थे, इन्होंने एहतजाज नहीं किया। खान साहब भी आगे कहा करते थे, खान साहब भी आगे कहा करते थे जब महंगाई मार्च निकाला जा रहा था या नून लीग की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो वो कहते थे पहिया जाम कर देते हो तो मजदूर कहाँ से खाएगा। उनका सवाल बिल्कुल जेन्युइन था उस वक्त कि दिहाड़ीदार मजदूर, दुकानदार बेचारे लोग रह जाते हैं जब उनको रोज की दिहाड़ी नहीं मिलती है। लेकिन आज वही सिनेरियो में पीटीआई वो कर रही है। आप इक़्तिदार में बात की है ना,
जी। जब से पाकिस्तान बना है मैंने तो मजदूर को आगे बढ़ते देखा ही नहीं है। मैंने ये अंकल से कहा 25 साल से आप यहीं बैठे हुए अंकल। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मजदूर को तो कभी किसी ने आगे बढ़ते देखा ही नहीं है, ना बढ़ने देते हैं मजदूर को आगे। इन लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई तहरीक इंसाफ क्या होगी, नून लीग क्या होगी, पीपल पार्टी क्या होगी, माशाल्लाह क्या होगी, सब ने अपने अपने टोपी ड्रामे सीधे किए हुए हैं। कोई मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है ना अवाम मुखलिस है अपने साथ। अवाम को 2 रोटी की पड़ी हुई है, अवाम को क्या चाहिए, सिर्फ 2 रोटी। वो 2 रोटी तरफ मर मर के ना वो कहते हैं मार दो, हमें सिर्फ 2 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, वो कुछ नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल सही। अवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए। ऐसे अवाम पे जो 2 रोटी के पीछे मरती है। सर रोटी तो पेट तो सबको लगा है कि मुल्क के लिए मरो, वतन के लिए मरो। बिल्कुल ठीक बात। जहाँ से कमाना है, पाकिस्तान सबसे ऊपर होना चाहिए, छोड़ दें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी। एक गल तुसी बड़ी चंगी की कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और हम बहैसियत पाकिस्तानी अवाम हमारे लिए ये नारा सबसे ऊपर होना चाहिए। किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को आप सपोर्ट कर लें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते और इस एहतजाज में अगर आप ये भूल जाते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं और आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेकर जाएं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कॉल दी गई थी कि बाज़ार मार्केटें बंद होंगी, लेकिन मार्केटें तो खुली हैं पर ग्राहक नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, लोग बैठे हैं देख रहे हैं किस तरह से सिलसिला चलाएं। और ये वही बात है जब एक वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहा करते थे कि पहिया रुक जाता है, हुकूमतें नहीं चलती हैं एहतजाजों के बाद, और वही आज हो रहा है और उन्हीं की पार्टी की तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद साहब, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं जी कैसा देख रहे हैं आप उसको? जो अल्लाह करता बेहतर, जो अल्लाह करता बेहतर करता, जो अल्लाह करता बेहतर है। एक टाइम वो सी नवाज शरीफ दा तख्ता उल्टिया सी, ओदे च भी बेहतरी सी। हर एक दे आपो अपने नसीब ने, जो जिन्हें भी बीजना है उन्हें ओही वड्डना है। कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आला, कोई पार्टी का कोई बंदा, कोई गरीब आदमी के बारे कुछ सोचता नहीं, कारोबार के हालात नहीं वेखता की कारोबार ने की परेशानी है, किस तरह लोग गुजारा कर, गरीब आदमी किस तरह बेचारा बच्चों के पेट पालता है। महंगाई पहले वो कहता सी बिल पाड़ दो, जे कुछ रेट वध जान समझो हुकूमत चोर है। हुण ये आइए ये बिल हर चीज़ महंगाई है, किस तरह चलेगा मुल्क? सारे पाकिस्तानियों चाहिए दुआ करनी कि अल्लाह पाक साडे मुल्क के हालात बेहतर करे। पाकिस्तान नूं तुसीं डिवाइड करके रखता ना, एक पासे एहतजाज हो रहा है, एक पासे लोग खुशियां मना रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब नूं फड़िया जांदा सी, पीटीआई वाले जश्न मनाते सी, अज पीटीआई वाले नूं फड़िया गया ते ओह अग ला रहे ने, तोड़ फोड़ कर रहे ने। यही नहीं ना होना चाहिए। जेड़ा कोई नजायज करदा, भावें कोई गरीब आदमी चौकीदार तो लाके वजीर आजम तक सारे का हिसाब होना चाहिए। देखो इन्ना इन्ना पैसा कितों आया, ये कितों लैके आते हैं, क्यों इन्ने अमीर हो जाते हैं। सर किसी ते कोई केस हुंदा है, FIR हुंदी है, पुलिस तुहानूं लैके जांदी है इन्वेस्टिगेशन वास्ते, तो जे खान साहब नूं लै गई तो ओहदा रिएक्शन कोर कमांडर हाउस नूं आग लाती, मुल्क भर में, मतलब आप पेशावर में देखें रेडियो पाकिस्तान के ऑफिस के साथ क्या किया, बकरा मंडी को आग लगा दी, जानवर वहां पर जल गए। दसो चैनल पीटीआई वाले नूं पुछो ना जरा, पीटीआई वाले नूं पुछो, पीटीआई वाले की दसणगे की करनगे। इस तरह ये पुत्र जिहदा वक्त आंदा है ना, वो कहते हैं 4 दिन हर किसी ते आंदे ने, लेकिन संभल के खानी, जर के खानी, सुकून ना रहना। जेड़ा जलसा जुलूसा जाएगा, चलो पुलिस ने नहीं कुछ किया, कैमरे च आ गए ने, हूँ वो अंदर होणगे, उन्होंने जमानत कौन कराएगा? घरों माँ बाप नहीं रोकदा टोकदा, ये नहीं सोचते कि घर साडे बच्चे ने, असीं बड़े जाने ते की करांगे, कौन पिछों घर चलाएगा? अंकल जो वज़ीर आज़म सी इमरान खान साहब उदों कहंदे सी कि मुल्क चल नहीं सकदा जे हरकतां जेहड़ियां कहंदा सी मैं हर मुल्क शहर दे विच पहिया जाम कर देंगा, मेरे नाल इंज कर देंगा, मैं उंज कर देंगा। ओही पुत्र जो बिजनेस 100 वड्डना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी अब्दुल हुसैन जी मेरा नाम है। सर जी, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं जी एहतजाज के नाम पर, जी सड़कें बंद होती हैं, कैसा देख रहे हैं आप? बात यह है कि जो एहतजाज चल रहा है वो तो ऑटोमेटिकली है,
जो लोगों के जेहन में है वो तो अपना आना ही है। अगर उनका लीडर जो पॉपुलर लीडर है, जो 70% उनके साथ आवाम है, उनको अरेस्ट किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑब्वियसली वो आएगा। लेकिन कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। अगर खान साहब को अंडर इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कर लिया गया तो उसका रिएक्शन क्या इतना स्वेयर बनता है? देखिए बनता तो नहीं है, लेकिन यह है कि अब यह है कि बंदा क्या करे, अगर उनको सजाएं मिल जाती तो ये भी ना करते। वैसे वो सारी करप्शन करके सारे जो फारिग फिर रहे हैं, 75 सालों में सही कह रहे हैं, 75 सालों में कुछ साबित भी नहीं कर सके, सजाएं भी नहीं दे सके और वो सिलसिला चल रहा है। मैडम बात यह है कि अगर साबित हो भी है उनको कोई सजाएं नहीं मिलती। अगर सजाएं एक भी मिल जाए ना तो ये सब लोग ना करें, लेकिन वो उनको सजाएं देने वाले है ही नहीं। अब ये चीफ जस्टिस साहब हैं, अगर वो डिसीजन लेते, इलेक्शन का सारे अनाउंसमेंट कर देते जो भी थे, तो अब मेरा ख्याल में ये हालात होने नहीं थे। तो जो अनाउंसमेंट हुई उस पर भी तो इलेक्शन नहीं हुए ना, 14 मई की डेट दी गई थी। ये तो हुकूमत की अपनी नाहली है ना। देखो चीफ जस्टिस एक सुपर अपना है अदारा है, अगर वो उसकी नहीं मानते तो फिर बाकी क्या रह गया। अब तो आइंदा आने वाले जो भी हैं तो सियासी लोग हैं, उनके कहेंगे इलेक्शन का वो नहीं जी अब चीज़ों से पहले उन्होंने करवाई को नहीं, हम क्यों करवाएं। और आगे से आगे मैडम ये चलता जाएगा सिलसिला आगे से आगे चल रहा है। तो बेहतर था कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, बेहतर ये है कि इलेक्शन हो जाए, सबसे बेहतर हाल यही है। आवाम के पास चले जाए, अवामी मैंडेट। अखाड़े में 2 पहलवान आते हैं, वो कहता है मैच हो रहा है। इतनी पुरतशद्दुद सियासत का हाल कर दिया है कि इलेक्शन भी हो गए तो मैं तो यहाँ पे बड़ा खराबियाँ देख रही हूँ। आप बड़े फख्र से कहते हैं जी खाना जंगी के माहौल हो जाएंगे और फिर आप उसमें अपना बीज बोना शुरू भी कर देते हैं। तो आप पाकिस्तानी अपने ही पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, खुशी में नहीं होनी चाहिए। हमारे जो लोग हैं यहाँ पढ़ते, हमारे बच्चे हैं, ज़ाहिर उनका फ्यूचर यहीं पे है, वो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए मेरे दोनों बच्चे ना अब्रॉड है, यहाँ नहीं रहते, वो रहते, इनको नौकरी यहाँ मिली नहीं है। वो कह रहे हैं पापा यहाँ पे नौकरी मिले, हम यहाँ आए सारे छोड़ के बाहर जा रहे हैं। के हालात बेहतर होंगे, सियासतदान मिल के बैठे हैं, हालात बेहतर के मुल्क की हालात बेहतर हो, लोगों की जो नौकरी मिले या अपने आवाम की खिदमत करे, अपने इदारों की खिदमत करे, तो ये चीज़ आवाम का सोचना चाहिए बजाय इसके कि आवाम को अपने पीछे लगा। अदारे मिल बैठे, मिल के जो अपना फैसला करे, जो है सही अपना जो कंबाइंड डिसीजन है वो इसके अमल करे। बिल्कुल यही है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी कि मार्केट्स वगैरह बंद होंगी, लेकिन बट नो, एवरीथिंग इज ओपन, यू कैन सी। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रोड्स ब्लॉक की जा रही हैं, जो political this is very wrong, you know, because you know it's a wider world and everyone is looking at our media. और सबसे ज़्यादा स्कूल्स बंद हैं, एग्ज़ाम्स जो पोस्टपोन्ड हो गए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। मतलब देखें, अमेरिका के जो फॉर्मर एक मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात बोली है कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का इतना बुरा हाल किया हुआ है। एक डेजिग्नेशन पे जब आप होते हैं तो आई थिंक वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू दैट डेजिग्नेशन। व्हाट डू यू वांट टू से, क्या होना चाहिए करंट सिनेरियो में जब लोग इन्फ्लेशन से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, बहुत परेशान भी हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टी के चक्कर में अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं? बट शायद मैंने एक पार्टी को किया था सपोर्ट, I don't want to name that party, but now I am not going to vote for anyone, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो इन्फ्लेशन वाला और जो महंगाई है, इन्होंने आटा रोटी जो एक बेसिक नेसेसिटी है, जो हमारी बिजली ये वो हमारी बेसिक नेसेसिटी को उठाएं। एक बंदा गांव से आया है, उसको भी रोटी चाहिए, एक बंदा कोई काम कर रहा है, उसको भी लाइट चाहिए। इन्होंने बिल्कुल, और फिर लोगों ने क्या किया कि जो 3 वक्त का खाना खाते थे, उन्होंने दोपहर और रात में उन्होंने मगरिब के टाइम पे खाना खाना शुरू कर दिया है, ताकि वो दोपहर का भी हो जाए और रात का भी हो जाए। उन्होंने अपनी रोटी कम कर दी है। एक मुल्क जो कि तरक्की की तरफ जाने के बजाय, अगर मैं अपना चाइल्डहुड रिकॉल करूं तो मेरा ख्याल है ऐसा सीन कभी नहीं होता था। हमें नहीं पता होता था ब्लास्ट क्या होता है, हमें नहीं पता था लोड शेडिंग क्या होता है। आई हैव हर्ड दीज वर्ड्स रिसेंटली, या फ्यू ईयर्स बैक जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो पता चला लोड शेडिंग, व्हाट इज़ लोड शेडिंग, और ये सारा यूपीएस ये वो। इन माई चाइल्डहुड आई डिडंट नो अबाउट इट कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं, बट नाउ द थिंग्स आर चेंज। हमारे बच्चों को सब कुछ पता है। एवरीवन वांट्स टू लीव पाकिस्तान, दिस इज़ फैक्ट एंड रियलिटी कि लोग यहाँ से लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आप देखें बहुत लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे जो पढ़ते हैं दे डोंट वांट टू स्टे बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि पीपल वांट टू लीव द कंट्री। बिल्कुल सही। लेकिन एक पॉइंट पे
थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूँगी। आपने बहुत अच्छी बातें बोली, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया, लेकिन आपने कहा कि मैं किसी को वोट नहीं डालूंगी। ये मत करिएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। मैं ये समझती हूँ कि चाहे स्लो एंड नॉट ओनली माय ओपिनियन, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि अब हमने वोट नहीं कास्ट करना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एज अ पाकिस्तानी, हमने अपना हिस्सा ज़रूर डालना है, हमने अपना हक राय दही ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिस मर्जी पार्टी को दें, जो आपको लीस्ट भी लगती है ना कि ये जीतेगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये चेंज ला सकती है। सिर्फ ये ब्लेम गेम है जी, जो आ जाता है वो कहता है पिछलों की वजह से ये आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब डिसअपॉइंट होते हैं तो आप यकीन जानिए कि और उम्मीद खत्म होती रहती है। तो प्लीज़ ये मत करिएगा, ये मेरी थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, बड़ी खूबसूरती से करंट सिनेरियो को डिफ़ाइन किया कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी पार्टी के हैं, आप चाहे PMLN के हैं, आप पीपल्स पार्टी के हैं, आप PTI के हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान का नुकसान कर रहे होते हैं तो आप अपनी ख़ुद की तरक्की रोक रहे होते हैं, आप अपना कारोबार मुतासर कर रहे होते हैं, अपनी इनकम को कम भी कर रहे होते हैं। ऑल्दो पॉलिसीज़ आवाम ने नहीं बनानी होती हैं, ऑल्दो डिसीजन मेकिंग आवाम के हाथ में नहीं होती है, लेकिन ये आवाम जब एज पपेट बिहेव करती है किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट तो वो अपना ही नुकसान कर रही होती है। और ये सवाल हमने अपने आप से पूछना है कि क्या हमारे लिए कोई भी सियासी जमात जिंदाबाद है या पाकिस्तान जिंदाबाद है, और पाकिस्तान अगर जिंदाबाद है तो पाकिस्तान के लिए खड़े हुई, किसी पार्टी के लिए नहीं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।